कौन सी मशहूर शख्सियात ने आप यहाँ पे आके दही बल्ले टेस्ट किए? सबसे पहले तो नून लीग के मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब भी 2 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं। हमजा शहबाज साहब काफ़ी दफ़ा आते रहते हैं, वो रूटीन में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, इस वक्त मैं बरकत मार्केट में मौजूद हूं, जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब आके दही बल्ले खाते थे। दही बल्ले की अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं कि ये दही बल्ले की शॉप है नफीस समोसा एंड दही बल्ले वाले, बरकत मार्केट में इनकी शॉप है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी मशहूर शख्सियात यहाँ पे आके नफीस दही बल्ले खाती थी और कब से ये सेटअप इन्होंने ये लगाया। आइए मेरे साथ। जी तो नाजरीन, ये मेरे साथ भाई खड़े हैं, मुश्तबा भाई नफीस दही बल्ले के ओनर हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ये सेटअप कब से और कितनी देर से शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्तबा भाई क्या? जी अल्लाह का शुक्र। मुश्तबा भाई, मेरे व्यूज़ को बताइएगा कि ये सेटअप आपका जो है नफीस दही बल्ले, कब से आप ये सेटअप आपने शुरू किया? बेसिकली ये सेटअप 79 से है यहाँ पे। पहले एक छोटी सी शॉप होती थी, वो पहले एक रेडी होती थी, और 2002 में हमने शॉप परचेज़ किया। अब 2002 से शॉप पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरे फादर काम करते हैं। अब रिसेंटली हम लाइक यंग हो गए हैं, तो अब हमने शॉप पे टेक केयर करना शुरू कर दिया। वाला साहब के क्या नाम? मोहम्मद रियाज। रियाज साहब। बेसिकली वो उनका नाम मशहूर है पप्पू भाई, नफीस दही बल्ले वाले पप्पू भाई। नफीस दही बल्ले वाले पप्पू भाई, पप्पू भाई ये इनके वाले साहब का नाम है। उन्होंने ये काम सेटअप शुरू किया था 1979 से। गुज़िश्ता ये तकरीबन कोई 45 साल के करीब बनता है, कुछ ये अरसा बनता है। तो भाई मुझे ये बताइएगा कि 45 साल में देखें एक अरसा बनता है। यहाँ पे हर दौर के भी आए, नून लीग, पीपल पार्टी, ये वो। कौन कौन सी मशहूर शख्सियात ने आप यहाँ पे आके दही बल्ले टेस्ट किए? सबसे पहले तो नून लीग के मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब भी 2 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं। हमजा शहबाज साहब काफ़ी दफ़ा आते रहते हैं, वो रूटीन में। अब तो काफ़ी मामलात ऐसे हो गए हैं कि आना मुश्किल हो गया, तो अब काफ़ी कम हो जाता है। अब यह है वो पैकिंग वगैरह, डिलीवरी वगैरह का सीन हो जाता है। यहाँ पे आके खाते थे? जी बिल्कुल। कैसे इतना इतना उनका प्रोटोकॉल, ये वो यहाँ पे तो खड़े होने की कैसे वो निज़ाम? वो बस फिर मैनेज होता है, जो अल्लाह ताला के निज़ाम है खुद ही मैनेज होता है। वहाँ पे जो भी वो उनके भी गार्ड्स होते हैं, फिर जाहिर बात है अपनी भी कोई थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देनी पड़ती है ताकि सेफ्टी हो, कोई मसला वगैरह ना हो। कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऐसा नाम? हाँ, इफ्तिखार ठाकुर साहब आए हुए हैं 2 दफ़ा, वो खा के गए हुए हैं। वो बेसिकली काफ़ी 2 दफ़ा वो मुझे भी शो पे लेके गए हुए हैं कि आप आएँ हमारे साथ, चले हमारे शो में, देखें आप। काफ़ी और भी एक्ट्रेस हैं, नाम अब नहीं ज़हन में रहता, इतनी ज़्यादा रूटीन होती है रेगुलर, तो बिजी होता है, इतने ज़हन में नहीं रहते नाम। मुश्तबा भाई, आप अकेले इस शॉप पे काम करते हैं कि भाई भी? अब मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं, मतीन भाई हैं, वो भी होते हैं साथ, और फादर हैं, वो भी आते हैं। आपने क्या सेटअप लगाया? उनका है समोसों का सेटअप है। उनका समोसे हैं, जलेबी है, पकोड़े हैं, नमक पारे, शक्कर पारे, उसके बाद पकोड़े भी हैं, छोटे समोसे, रोल, ये सारा सेटअप, जैसे फ्राई का जितना भी काम है वो सारा वो हैंडल कर रहे हैं अब। उन्होंने ये कब स्टार्ट किया? उन्होंने ये काम 2020 में किया स्टार्ट। 2020 में। अभी उनसे बात करते हैं नाज़रीन, उनसे भी बात करके आपको बताते हैं। मुझे ये बताइएगा कि मसाला जात जो हैं वो शुरू से एक ही चीज़ इस्तेमाल करें कि उसमें कोई वैरायटी भी आई? उसमें वैरायटी नहीं है, एक ही चीज़ है, और वो हम खुद बनाते हैं। ये नहीं है कि कहीं से ये पकड़ा वो पकड़ा, हर चीज़ अपनी, हर मसाला अपना। इवन के कोई सिलाई का काम भी है वो भी हम खुद करते हैं। बल्ले, पापड़ी वगैरह? पापड़ी सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ खुद बनाते हैं, खुद ही फ्राई करते हैं। कस्टमर जो है वो क्या ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करता है? लाइट पसंद करता है कि कोई मिर्च मसाले वाली चीज़? वो चटपटा, वो मौसम ऐसा होता है, वो कस्टमर कहता है थोड़ा चटपटा हो, थोड़ा मसाला हो जाता है, साथ मीठी चटनी हो जाती है, तो वो टेस्ट बन जाता है चटपटा का। कुछ मीठा भी पसंद करता है, वो फिर मीठी चटनी ज़्यादा कर लेते हैं।
अब कुछ मसाला है तो उन्होंने तेज़ करना है तो मसाला तेज़ कर लेंगे। जी अभी दही भल्ले, नफीस दही भल्ले हम टेस्ट करते हैं और आपको उसका रिव्यू भी देंगे। अभी भाई से बात करेंगे जिन्होंने ये समोसे वगैरह का, मोतीन भाई, उनसे बात करेंगे, उनसे भी बात करके आपको बताएंगे कि उन्होंने कब से ये चीज़ शुरू की। आइए, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ नफीस दही भल्ले वाले के बड़े बेटे मोतीन भाई, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये सेटअप जो आप देख रहे हैं, समोसे, पकोड़े, ये पोपट वगैरह, इन्होंने ये सेटअप कब से स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तीन भाई, आप मुझे बताइएगा, दही भल्ले का सेटअप तो आपने पहले स्टार्ट किया, ये समोसे पकोड़े का कब 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 से स्टार्ट किया। ये भी हो गए हमें कोई 10-15 साल हो गए हैं। 15 कुछ सालों तो 2006-7 में स्टार्ट किया था। वालिद साहब ने स्टार्ट किया था। वाले साहब ने स्टार्ट जी, किया, हमने नहीं स्टार्ट किया, वालिद साहब ने स्टार्ट। आपको कितनी देर हो गई है। मुझे तो अभी रिसेंटली 2 साल हुए हैं। मैंने भी अपना बैचलर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अभी कंप्लीट किया है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ शॉप पे। तो उसको भी आप जारी रखे हुए हो कि सिर्फ कंप्लीट हो गया अब, कंप्लीट। आप फुल टाइम इधर ही। जी जी, फुल टाइम ऑन ड्यूटी है। कितने बजे से कितने बजे तक शॉप खुली रहती है। हमारी शॉप खुल जाती है सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। रात 12 बजे तक खुली रहती है। आपको अवेलेबल होती है। आपके पास भी कोई मशहूर शख्सियत नहीं आया है कोई। बस हमारे पास बड़े भाई साहब के वालिद साहब के पास से, उनके पास हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आए हैं और शान भी आया हुआ है उनके पास। हम तो भी रिसेंटली अभी 2 साल हुए हैं हमें ज्वाइन किए हुए, तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। जो आए हैं जो भाई साहब आए हैं, कभी उनके साथ फिर आपका इंटरव्यू कराएंगे। हाँ नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मोतीन भाई, नफीस दही भल्ले के बड़े बेटे। आप दही भल्ले टेस्ट करते हैं, अब उसका रिव्यू आपको बताते हैं। आइए, ले जी, हमारी प्लेट आ गई है। ये मैंने थोड़ी सी ऊपर पापड़ी डाली है, इस पे मैं मीठी चटनी भी डालूंगा। ये देखें, थोड़ी सी मीठी चटनी मैंने डाली है, इसका टेस्ट भी लेंगे। बहुत आला, ज़बरदस्त, बहुत आला, वेरी टेस्टी, नफीस दही भल्ले। जी तो नाज़रीन, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।